हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन को हिंदी में व्यावसायिक संप्रेषण कहा जाता है। तो ये इसको ए डाल दीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि बिजनेस कम्युनिकेशन को, व्यावसायिक संप्रेषण को 3 आधार पे डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है अभिव्यक्ति के आधार पर वर्गीकरण। अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है भाषिक संप्रेषण, भाषिक संप्रेषण। दूसरा है भाषायोत्तर संप्रेषण। भाषायोत्तर संप्रेषण को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। भाषिक कम्युनिकेशन, भाषिक संप्रेषण को बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। भाषिक का एक और नाम है शाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक। शाब्दिक, शाब्दिक का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर वर्ड के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, वर्बल को बोला जाता है शाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल को बोला जाता है अशाब्दिक संप्रेषण। याद रखिएगा, वर्बल को शाब्दिक, नॉन वर्बल को अशाब्दिक संप्रेषण बोला जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का एक और नाम है, क्या क्या नाम है? एक है भाषिक संप्रेषण, दूसरा है शाब्दिक संप्रेषण। तो भाषिक या शाब्दिक संप्रेषण किसे कहते हैं? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जहाँ पर संप्रेषण भाषा के थ्रू किया जाता है। ठीक है, शाब्दिक का मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन यहाँ पर कैसे किया जाता होगा? वर्ड के थ्रू किया जाता होगा। यहाँ पर बातचीत करने के लिए शब्दों का यूज़ किया जाता होगा। ठीक है, यूज़ ऑफ वर्ड, रिटन, वॉइस कम्युनिकेशन, जहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि दिया क्या है। भाषिक संप्रेषण के अंतर्गत किसी भी भाषा के माध्यम से होने वाले संप्रेषण को भाषिक संप्रेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन कैसे होता है? संप्रेषण, संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन भाषा के थ्रू होता है। ठीक है, भाषा के माध्यम से होने वाले संप्रेषण को भाषिक संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है, अब आगे भाषा का मतलब समझाया गया है कि भाषा से अभिप्राय भाषा के उस आधारभूत रूप से है जिसका कार्य वक्ता, वक्ता का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। जिसका कार्य वक्ता के भाव या विचारों के स्रोतों तक पहुंचाना है। वह भाषा जिसका प्रयोग एक समाज में होता है, जिसमें एक व्यवस्था होती है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये भी तो एक लैंग्वेज है ना। हिंदी जैसे जो हम बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन वर्ड के थ्रू होता है। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो शाब्दिक संप्रेषण होता है, भाषिक संप्रेषण होता है, उसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। भाषिक संप्रेषण को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। दिया है कि भाषिक संप्रेषण निम्न 2 प्रकार के होते हैं। मौखिक संप्रेषण, ठीक है, हम मौखिक संप्रेषण, और दूसरा है लिखित संप्रेषण। तो भाषिक संप्रेषण को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या क्या है? आप एग्जाम्पल दीजिए। इसका हम लोग डिटेल भी पढ़ेंगे, डिटेल कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और आगे भी ये सब आएगा, तो आगे हम इसका डिस्क्राइब करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन क्या है? जो हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग ओरल करते हैं ना, ओरल, पेपर का यूज़ नहीं करते हैं, दैट इज़ ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक कम्युनिकेशन। ठीक है, लिखित संप्रेषण, लिखित संप्रेषण जो हम लिख के कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, इसका डिटेल हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। ठीक है,
अभिव्यक्ति के आधार पे संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस किए हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्बल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट का पेपर आने वाला है, तो आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। थैंक यू।